हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसके पहले की क्लासों में वो तीन वर्णमाला हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया और वर्णमाला को हमने तीन भागों में तीन पार्ट्स में अलग अलग करके पढ़ा है। स्वर, व्यंजन और अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। तो इस तरीके से हमारा वर्णमाला का वो भाग खत्म होता है और आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है शब्द भंडार, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे शब्द। आपको पता चला, पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने जाना कि वर्ण क्या है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि शब्द क्या है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे आदर, समाचार, रमेश, मोहन, घर, बाजार, ये सब क्या है? आपके शब्द हैं, ठीक है। अलग अलग वर्ण मिलकर के क्या बनते हैं? एक शब्द का निर्माण कहते हैं। जैसे अ अलग वर्ण है, द अलग वर्ण है, र अलग वर्ण, हमने इनको क्या किया? मिला दिया, तो क्या बन गया? शब्द बन गया। लेकिन शब्द वो कहलाते हैं जो इसकी सार्थकता हो, मतलब जिसका कोई अर्थ हो। अगर निरर्थक रूप से बोले जाएं, जिसका कोई अर्थ ना निकले, तो वो आप उन्हें शब्द नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे जो सार्थक समूह होते हैं शब्दों के या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि हम शब्दों को किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमने शब्दों को वर्गीकृत किया है दो रूप से, ठीक है, या दो तरीके से हमने शब्दों को वर्गीकृत किया है। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। क्योंकि आप लोगों को मैंने शब्द बनाना सीख लिया, अलग अलग वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने मिलाया ग एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, क्या बन गया? गम ला, है ना, आक लगा। फिर आपने लिखा क म ल, तो क्या बन गया? कमल, है ना। अलग अलग वर्ण मिलकर के शब्द बन गए। तो शब्द भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द। अब देखेंगे कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों में किसी निश्चित शब्द का बोध हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जब आप कोई शब्द बोल रहे हैं और उस शब्द से हमें उसके अर्थ समझ में आ रहा है, तो वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। आपको मैंने बोला तुम घर जाओ, या वो मेरा घर है, या समझ लीजिए कि मैंने आपको कहा घर, तो जैसे ही मैंने आपको ये घर कहा तो आपके दिमाग में, आपके सामने एक आकृति आ गई कि घर इस तरीके का होता। आप क्या गए, मेरे कहे गए शब्द को आप तुरंत ही समझ गए, क्योंकि उसका कोई एक निश्चित अर्थ भी होता है ना। वही कहलाते हैं हमारे सार्थक शब्द। जैसे देखेंगे पानी, रात, सोना या मोहन, ये सब क्या है? हमारे सार्थक शब्द हैं। किनका? क्योंकि इनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ है ना। उसी तरीके से अब क्या पढ़े? निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से किसी निश्चित शब्द या किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नीपा, नीपा का क्या अर्थ है? मैं आपको बोलूंगी नीपा, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अब मैंने आपको कहा तीरा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है ना। जैसे कहते हैं पानी वानी, तो आपको पता है कि पानी क्या है? सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है। वाणी कोई मतलब नहीं। और वाणी का तो अर्थ है, वाणी का अर्थ होता है बोलना, लेकिन वाणी का अर्थ कोई मतलब नहीं। तो ऐसे, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि क्योंकि मैंने पढ़ा सार्थक और निरर्थक शब्द, तो आप देखेंगे कि अब सार्थक शब्दों को किस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ठीक है, ये है सार्थक और ये है निरर्थक। अब आप देखेंगे कि जो सार्थक शब्द होते हैं, इन्हें हमने अलग अलग भागों में बांट कर उसे हमने पढ़ा है। तो पहला है क्या? शब्द को किसमें बांटा गया है? पहला, बनावट के आधार पर शब्द होते हैं। सार्थक शब्द किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर होते हैं रूढ़, यौगिक, रूढ़ यौगिक, ठीक है। यह है रूढ़ी शब्द, ये यौगिक शब्द है, और ये रूढ़ यौगिक शब्द, या इन्हें आप कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। दोनों एक ही हैं। अब उसी तरीके से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा गया है चार भागों में: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है तीन भागों में। किसमें? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है।
अब आप देखेंगे कि रूपांतर के आधार पर तो पहले ये जो रूपांतर के आधार पर शब्द को बांटा गया है दो भागों में, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द में विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और निरर्थक का कोई भी भेद नहीं, क्योंकि जिसका अर्थ ही नहीं है तो उसे हमें आगे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, निरर्थक की कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। किसके आधार पर? हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने भेद हैं शब्द के? 3। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 4। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं शब्द के, तो आप कहेंगे 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि रूपांतर के आधार पर, मतलब रूपांतर के आधार पर आप शब्द को कितने भागों में बांटेंगे, तो आप कहेंगे 2 भागों में। किसमें किसमें? विकारी और अविकारी शब्द। अगर आपसे पूछा जाए कि विकारी शब्द कितने होते हैं, प्रकार के हैं, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? आज हम केवल ये बनावट के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे एक एक करके हम सारे शब्दों को किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है समझेंगे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो चलिए, बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द कितने हैं? 3 है। पहला है रूढ़ शब्द। देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आप ज्यादातर जैसे एग्जाम्पल देखिए, रात, घर, पुस्तक आदि, अगर आप इनका खंड करते हैं, इन्हें बांटते हैं, तो रात को बांटेंगे तो क्या होगा? रा अलग, ता अलग। इसका कोई अर्थ बना? नहीं बना। तो इसलिए ये क्या है? रूढ़ शब्द है। घर को आप खंड करोगे तो कोई सार्थक शब्द बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जब खंड करें तो इधर का अर्थ उधर का अर्थ दोनों का अर्थ होना चाहिए, तो इससे कोई अर्थ। पुस्तक को आप खंडित करोगे तो कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। आप इसे बहुत ही आसान भाषा में या बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आपको रूढ़ शब्द दिए जाएंगे तो बहुत ही कम मात्रा, जैसे 2 अक्षर के शब्द हो सकते हैं, वो जिसमें आपके 2 वर्ण या 2 अक्षर हो, तो ऐसे शब्द। और आज जब आप उसे विभाजित करेंगे तो आप देखेंगे कि ना खंड करने पर ना इधर कोई अर्थ बन रहा है और ना ही इधर कोई अर्थ बन रहा है। तो ऐसे शब्द जो होंगे वो हमेशा रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यौगिक शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों से होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जब आप उसका खंड करेंगे तो खंड करने पर आपको दोनों तरफ अर्थ समझ में आएगा, दोनों तरह के एक नया शब्द बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अब आप उसको विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व अलग हो जाएगा और विद्यालय, तो विश्व का अर्थ भी आपको पता है और विद्यालय का अर्थ भी पता है। देवालय, देवधन